आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड, जो आप लोगों का बुक है उसमें फेडरलिज्म के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि फेडरलिज्म के बारे में समझा था कि फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम इसमें देखेंगे। तो पहला जो है, देयर आर टू आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे कि हमने देखा था कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर आर टू आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। ये तो दो है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब पावर्स जो है सबको जो है दिया गया है, ठीक है। और डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है गवर्न करती है एक ही सिटीजन पे, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। लेकिन हर टीयर का, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट का अलग अपना जुरिडिक्शन होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन होगा, ठीक है, क्लियर। द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स आर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी जो है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके जुरिडिक्शन है, किस किस पे वो लोग जो है अपना जो है गवर्न करेंगे, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिया गया है, ताकि कोई जो है एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स हैं, जैसे लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आगे अभी हम देखेंगे। तो ये सबका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया है, ताकि किसी को कोई जो है डाउट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल जो प्रोविज़न है, जो फंडामेंटल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, अगर उसको चेंज करना होगा तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, ये अलग अलग जो है डिसीजन लेकर के इसको फंडामेंटल जो प्रोविज़न है उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। चेंज अगर करना होगा तो जो है दोनों का कंसेंट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होना चाहिए और ऑल द स्टेट्स का भी, जितने भी स्टेट्स हैं उसका भी कंसेंट होना चाहिए, तब जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविज़न जो है चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के थ्रू जो है ये जो है बताती हैं, इंटरप्रेट करती हैं कि जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं। और जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। स्टेट्स में हर स्टेट्स के अलग अलग हाईएस्ट कोर्ट जो है हाई कोर्ट होता है। ये हाई कोर्ट जो है हर स्टेट्स में एक एक होता है, और इनके बाद जो है जो सुप्रीम होता है, अगर इससे भी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होता है, कुछ जो है डिसीजन में प्रॉब्लम्स आता है, देन सुप्रीम कोर्ट जो होती है एंड इट एक्ट्स एज ए अंपायर। अंपायर मतलब ये सबका लीडर है, ठीक है। अगर इनसे अगर कोई सॉर्ट आउट नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट देगा। इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट अराइज, कोई जो है अगर विवाद होता है, तो जो है फाइनल अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट्स में मैटर जाता है एंड दे डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
अब ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ रेवेन्यू की भी ज़रूरत होती है, कुछ धन तो चाहिए ना, नहीं तो वो स्टेट्स कैसे, सबका अलग अलग पावर दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि आप अपना चलाइए। तो जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लेरिफाई स्पेसिफाइड टू इंश्योर इन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये भी क्लेरिफाई जो है कर दिया गया है कि जो है रेवेन्यू कैसे स्टेट्स जो है कलेक्ट करेगी, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, ये भी स्पेसिफाई हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्वेल ऑब्जेक्टिव्स। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक तो ये जो है इसका मेन इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट, कि ये क्या करती है, सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, और वाइल एट द सेम टाइम एकमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और जो रीजनल, जैसा कि हमने अपने अगर हम कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग जो है, खान पान जो है अलग के जो है, एक डाइवर्सिटी है। तो जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको क्या करती है, एकमोडेट करती है, मतलब सबको जो है समान अधिकार मिलता है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स should agree to some rules of power sharing. There should also trust with each other to abide by its part of the agreement. और दोनों जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी जो है रूल्स बनाया गया है या जो एग्रीमेंट किया गया है, दोनों जो है एक दूसरे का पालन करेंगे। An ideal federal system has both aspect, mutual trust and agreement to live together. ठीक है, the exact balance of power between the central and state government varies from one federation to the another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kind of routes through which the federation has been formed. अब हम एक इम्पॉर्टेंट जो है देखेंगे कि ये फेडरलिज्म जो है कैसे फॉर्म होता है। इसके दो जो है रूट हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं, अगर वो जो है एक साथ जो है आ जाते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और एक साथ आने के बाद जो है वो एक बिगर यूनिट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। एक साथ अगर वो लोग मिल जाएंगे तो वो जो है एक सॉवरेनिटी हो जाएगा, मतलब कि एक जो है एक साथ जो है वो हो जाएंगे और उनको एक आइडेंटिटी जो है मिल जाएगा, एक जो है स्ट्रेंथ हो जाएगा, और वो जो है अपने सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हम जो है क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये जो है ये कहाँ है एग्जाम्पल, ये आपको यूएसए में ये आपको मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान दीजिएगा आप, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कमिंग टुगेदर जो है फेडरेशन में क्या होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो है 10, 12, 15 मिल एक साथ जो है मिल जाते हैं। ठीक है, मिल करके एक अपनी यूनिटी बनाते हैं, और उससे जो है उनकी सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथ हो जाती है और उनको एक अलग जो है पावर मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकी जो पावर होती है लगभग बराबर होती है। ये जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दखल देना चाहे तो किसी भी अगर पॉइंट्स पे तो दखल नहीं दे पाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने इसका एग्जांपल्स देखा, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं
द सेकेंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। अब इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी ये जो है डिसाइड करेगी पावर को जो है देने के लिए, डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, कि कितना पावर देना है, क्या करना है। ठीक है, ये दोनों में ध्यान देने की बात है। एंड द नेशनल गवर्नमेंट, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड। जैसे कि हमारी कंट्री में क्या है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स। इसमें होता क्या है कि इनको हम जो है होल्डिंग टुगेदर बोलते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चंस आता है व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आप आसानी से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स करती है स्टेट्स को पावर कितना देना है, और इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोर पावरफुल होती है, मोर पावरफुल देन स्टेट्स। ठीक है, वेयर एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि इक्वल पावर्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन इसमें जो है होल्डिंग टुगेदर में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है कंपेयर टू स्टेट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।